आज हम आपको एक लड़की और बकरे की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं। लड़की की शादी बकरे के साथ कर दी। फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं दोस्तों। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बेटों से कहने लगा कि ऐ बेटों, मेरी मौत का वक्त आ चुका है। ये सुनकर उसके चारों बेटे रोने लगे। बादशाह ने कहा कि बेटा खामोश हो जाओ, मेरी बात सुनो और जो मैं बात कहूं उस पर अमल करो। बेटे कहने लगे, जी अब्बा हुजूर। बादशाह कहने लगा कि देखो बेटा, जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन वापस जरूर जाना है। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग मुझे कब्र में दफन करके आओगे, लेकिन मेरे मरने के बाद 3 दिन तक मेरी कब्र की रखवाली करनी है, और जो मेरी कब्र पर पहरा देगा वही सुल्तान बनेगा, और जो बेटा सुल्तान बनेगा उसके लिए मेरी कुछ बातें हैं। बादशाह कहने लगा कि जो बेटा सुल्तान बनेगा वह अपनी बहनों का खूब ख्याल रखेगा, और जैसे ही बहनें जवान हो तो उनकी फौरन शादी कर दी जाए। और शादी करने का तरीका यह है कि जो कोई भी आकर तुम्हारी किसी भी बहन से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे तो तुम उससे अपनी बहन की शादी कर देना, और आने वाला कोई इंसान हो या जानवर या फिर आसमान पर उड़ने वाला परिंदा ही क्यों ना हो। वादा करो कि तुम लोग अपने बाप की इस वसीयत पर अमल करोगे। तो चारों बेटों ने एक जुबान होकर कसम खाई कि हम अहद करते हैं। लेकिन वह अपने दिल ही दिल में बहुत हैरान हुए कि यह बाप ने कैसी अजीबो गरीब सी वसीयत कर दी है। जब बादशाह मर गया तो बेटे बाप को कब्र में दफन कराए। पहली रात को सबसे बड़े बेटे ने उसकी कब्र पर पहरा देने का फैसला किया, और वह कब्रिस्तान में बैठकर पहरा देने लगा। आधी रात होते ही कब्रिस्तान से खौफनाक आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बदरूह चिल्ला रहा हो। उसका बदन खौफ से थरथर कांपने लगा, और सुबह होने से पहले ही वह कब्रिस्तान से भाग निकला। दूसरी रात दूसरा बेटा पहरा देने के लिए चला गया, और उसके साथ भी यही हुआ। तीसरी रात तीसरा बेटा पहरा देने के लिए चला गया, और उसके साथ भी यही हुआ। और चौथी रात सबसे छोटा बेटा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। वह सब भाइयों से खूबसूरत समझदार था। उसने अपनी तलवार को कमर से बांध दिया और कब्रिस्तान जा पहुंचा। उस समझदार लड़के का नाम अहमद था, और वह अपने बाप की कब्र पर पहरा देने लगा। उसने तलवार को निकालकर अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने अपने बड़ों से सुन रखा था कि तलवार से बड़े बड़े खबीस दरिंदे खौफ खाकर चले जाते हैं। आधी रात को अहमद ने देखा कि अचानक एक बड़ा सा नन्न उसके सामने आ गया है और अपने हाथों से उसको पकड़ डालने की कोशिश कर रहा है। अहमद ने जब उसके हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथ किसी बला के पंजे की तरह थे और मुद्दे हुए थे। अहमद ने अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट डाला, और वह झिन्ना करता हुआ वहां से चला गया। अहमद ने उसका पंजा उठाकर अपनी जेब में डाल दिया, और उसके बाद सुबह हो गई और वह कब्रिस्तान से महल वापस आ गया। अब उसने अपने बाप की वसीयत को पूरा कर दिया था। उसको शाही लिबास पहनाया गया और तख्त पर बैठाया गया। भाइयों ने भी उसकी इता कबूल कर ली और उसको सुल्तान समझ लिया। सुल्तान अहमद की बहनें अब जवान हो चुकी थीं, और वह अपनी बहनों की शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उसको अपने बाप की अजीबोगरीब वसीयत का ख्याल आ जाता। एक दिन सुल्तान दरबारियों के साथ दरबार में बैठा हुआ था, और अचानक एक बकरा वहां आ गया। बकरा सुल्तान के करीब आया और इंसानी आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहा और कहने लगा कि ए सुल्तान अहमद, मैं आपके पास एक ख्वाहिश लेकर आया हूं, और उम्मीद है कि तू अपने मरहूम वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। बकरा कहने लगा कि मैं आपकी बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूं। सुल्तान यह सुनकर बहुत हैरान हुआ कि यह कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी बहन की शादी एक बकरे से कर दूं। सुल्तान बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बकरा बोला कि अपने मरे हुए बाप की वसीयत को याद करो। उसने तुमसे क्या कहा था सुल्तान? अब मजबूर हो। सुल्तान अब मजबूर हो गया। सुल्तान अहमद ने अपनी बहन की शादी उस बकरे से कर दी, और वह बकरा दुल्हन को लेकर चला गया। सुल्तान को अपनी बदी बहन और बकरे के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो उनको कहां लेकर गया है। सुल्तान अहमद ने सोचा कि अपनी तीसरी बहन की शादी जल्दी से कर देता हूं, यह ना हो कि फिर से कोई दरिंदा या कोई जानवर आ जाए। अगले रोज सुल्तान तख्त पर बैठा हुआ था कि एक जिन्ना मुंहदार हुआ। उसके हाथों पर लंबे लंबे बाल थे और उंगलियों में निहायत ही कीमती अंगूठियां पहने हुए था। उसने कहा कि मैं आपकी तीसरी बहन से शादी करना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। सुल्तान ने तीसरी बहन की शादी भी उससे कर दी, और वह अपनी दुल्हन को लेकर
वहां से चला गया। सुल्तान अहमद अब अपनी बहनों की सोच में और रुखसती में बहुत परेशान रहने लगा था। महल के वजीर ने कहा कि सुल्तान आपको शादी कर लेनी चाहिए। सुल्तान अहमद कहने लगा कि शादी तो करनी है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी लड़ाकी कहाँ मिलेगी जो खूबसूरत भी हो और समझदार भी हो और वफादार भी हो और मीठी मीठी बातों से मेरा दिल बहलाया करें। वजीर कहने लगे कि हम ऐसी लड़ की तलाश करते हैं। सुल्तान अहमद की सल्तनत से काफी दूर सफर पर पदों की चोटी पर एक खूबसूरत किला था और उस किले में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उस शहजादी का नाम सना था। सना के माँ बाप मर चुके थे। शहजादी के कमरे में एक अजीब आईना भी था। वजीर ने महल की सल्तनत को संभाला हुआ था। शहजादी ने अपनी दायां से कहा कि ऐ दायां, मैं महल में रह रहकर तंग आ चुकी हूं और बाहर की दुनिया देखना चाहती हूं, इल्म हासिल करना चाहती हूं। दायां भी उसको अपनी बेटियों की तरह समझती थी। शहजादी बोली कि महल को तो वजीर ने संभाल रखा है और रियाया भी बहुत खुश है, हम कहीं चलते हैं। दायां बोली कि बेटी, मेरी जान भी तुम पर कुर्बान, बोलो कहाँ जाना है। शहजादी बोली कि हम मक्का में हज के लिए चलते हैं और मैं ज्यादा लाऊं, लश्कर साथ लेकर नहीं जाऊंगी और एक आम सी लड़की बनकर जाऊंगी। रास्ते में डाकुओं का खतरा है जो लोगों को लूट लेते हैं। हम अपने साथ बस 2 नौकरों को लेकर जाएंगे। शहजादी अब अपने काफिले के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गई थी। इधर सुल्तान अहमद ने अपने खास वजीर से कहा कि मेरा दिल है कि हम मक्का शरीफ की जियारत के लिए चलते हैं। वजीर ने कहा कि आपकी इजाजत हो तो मैं काफिला तैयार करूं। सुल्तान अहमद ने कहा कि नहीं, काफिला नहीं, बस तुम ही मेरे साथ जाओगे। अब वह दोनों भी मक्का मुकर्रमा की जियारत के लिए निकल पड़े और रास्ते में शहजादी के छोटे से काफ से मुलाकात हो गई। शहजादी के नौकरों ने बताया कि हम मक्का शरीफ की जियारत के लिए जा रहे हैं। सुल्तान अहमद ने नौकरों से कहा कि हम साथ ही चलते हैं, इस तरह हम चोरों से भी बच जाएंगे और ये 2 ख्वातीन भी ज्यादा लोगों के साथ महफूज रहेंगी। नौकरों ने आकर शहजादी सन्ना को बताया कि वह लोग अक्सर मक्का मुकर्रमा का सफर करते रहते हैं और रास्तों से वाकिफ हैं, हमारे साथ मिलना चाहते हैं। शहजादी ने बड़ी खुशी से अपने साथ उनको सफर करने की इजाजत दे दी। सुल्तान अहमद ने अपने आप को ताजिर जाहिर किया और शहजादी ने अपने आप को हिजाब में छुपा रखा था। सुल्तान अहमद ने तो शहजादी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन शहजादी ने सुल्तान अहमद को अच्छी तरह से देख लिया। दिन रात का फासला तय करते हुए आखिरकार वह मक्का शरीफ पहुंच गए। इन लोगों ने भी खाना काबा का तवाफ किया और वापस सहरा में आ गए। शहजादी ने किसी काम के लिए हिजाब हटाया तो सुल्तान अहमद की नजरें शहजादी पर पड़ डीडीएच गई और सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड्डा आज की है, यह तो किसी शहजादी की तरह लगती है। शहजादे अहमद ने सोच लिया कि मैं इससे ही शादी करूंगा। रात होते ही सुल्तान अहमद ने अपने खास खादिम से कहा कि मुझे वह लड्डच की बहुत पसंद आई है, तुम पता करो कि उसकी शादी हुई है या नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। सुल्तान अहमद अपने खादिम से कहने लगा कि उस लड़की के साथ जो बूढ़ी दायां है, उससे उसका हाल पूछो और पूछो कि वो लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। अगले रोज खादिम दाया के पास पहुंचा और कहा कि सलाम। दाया जान खादिम ने बातों ही बातों में शहजादी सना के बारे में सारी मालूमात ले ली और आकर सुल्तान अहमद को बता दी और कहा कि मुबारक हो, वो भी आपकी तरह एक शहजादी है और शहजादी के कमरे में एक सुनहरा आईना लगा हुआ है जो उसको हर रोज यह बताता है कि उसकी शादी एक सुल्तान से होगी। यह सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ हो और अब वह खुद शहजादी से बात करना चाहता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि शहजादी के नौकर हर वक्त शहजादी की हिफाजत करते थे। उसके बाद वह वहां कुछ दिन रहे और वहां से वापसी के लिए रवाना हो गए। काफिला अभी रास्ते में ही था कि एक रात बहुत बड़ा तूफान आया। अचानक काले बादल छा, नौकर चाकर महल के कामों में लगे हुए हैं और बहुत सी कनीज काम कर रही हैं। देखा कि बहन खूबसूरत लिबास में आ रही है। बहन ने भाई को देखा तो गले लगकर खूब रोई और कहने लगी कि भाई, मैं आपसे मिलना चाहती थी, देखिए कि मैं यहाँ कितनी खुश रहती हूँ और यह बड़ा सा आलीशान महल मेरा है। उसके बाद बकरे ने बहुत तिजा की कि आप लोग मेरे पास ही रहिए। सुल्तान अहमद और शहजादी वहां पर कुछ दिन रहे। उस बकरे ने अपने नौकरों चाकर से बहुत ही दिलो जान से उनकी खिदमत करवाई, हर तरह के खाने पेश किए। सुल्तान ने वहां पर शहजादी से अपने दिल की बात कह ही दी और शहजादी भी अब सुल्तान को पसंद करने लगी थी। सुल्तान अहमद ने यह बात अपनी बहन को बताई
और वहां पर उनकी धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद भी वह वहां पर कुछ दिन रहे और जब जाने लगे तो सुल्तान अहमद ने बकरे से कहा कि तुमने हमारी बहुत खिदमत की है। मैंने इस तरह की मेहमान नवाजी जिंदगी में नहीं देखी। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूं। काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी भी कोई खिदमत करता। अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताओ। बकरा बोला कि जरूर भाई, एक काम है जिसे तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें कहीं किसी जिन्नात का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो मेरे पास ले आओ। मैं उसे आग में फेंककर अपनी असली वापस इंसानी शक्ल में आ जाऊंगा। सुल्तान अहमद ने हैरत से कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जेब में भी एक पंजा मौजूद है। मैंने अपने बाप की कब्र की रखवाली की थी, तब वहां पर एक जन्नात आया था और मैंने उसका पंजा काट कर जेब में डाल लिया था। और मैंने इसलिए ही इसको जेब में रखा था क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके पंजे जादू का तोड़ करने में बहुत काम आते हैं। ये सुनकर वह बकरा बहुत ही खुश हुआ। बकरे ने वह पंजा आग में जलाया। जैसे ही वह पंजा आग में जला तो वहां से बकरा गायब हो गया और एक हसीन नौजवान आ गया। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और एक आलीशान जश्न मनाया गया। उसके बाद सुल्तान अहमद शहजादी को अपने महल वापस ले आया और एक अरसे तक उन लोगों ने हुक्मरान की दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी आज की वीडियो में। इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह